किस स्टेप्स या किस प्रोसेस को फॉलो करके एयरबीएनबी, ड्रॉपबॉक्स जैसे मल्टी बिलियन डॉलर्स स्टार्टअप्स बने हैं। अगर आप बिजनेस या स्टार्टअप्स करने इंटरेस्ट रखते हैं या फिर स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, इस वीडियो के अंदर आपको एक क्लियरिटी मिलेगी कि वो प्रोसेस क्या होते हैं एक सक्सेसफुल स्टार्टअप्स या बिजनेस को बिल्ड करने की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोई भी बिजनेस या स्टार्टअप शुरू होता है एक आइडिया से, और आइडिया आता है एक प्रॉब्लम से। आप जितने बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे उस मार्केट के अंदर आप उतना पैसे बना पाओ। तो किसी भी बिजनेस या स्टार्टअप्स को बिल्ड करने का सबसे फर्स्ट प्रोसेस होता है एक आइडिया को फाइंड करना। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई आइडिया है तो अच्छी बात है। मैं आपको 3-4 वो तरीके बताऊंगा जिससे कि आप इजीली किसी भी आइडिया को फाइंड कर सकते हैं और आप उस पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। आइडिया को फाइंड करने का फर्स्ट मेथड जो है, अपने डेली लाइफ को ऑब्जर्व करो और उसमें देखो कि कहाँ आप चैलेंजेस फेस करते हो और क्या आप उस चैलेंजेस या उस प्रॉब्लम को किसी प्रोडक्ट या सर्विस से सॉल्व कर सकते हो या नहीं। उसके बाद जो सेकेंड मेथड आता है किसी भी आइडिया को फाइंड करने का, वो है एआई टूल्स। मार्केट के अंदर बहुत सारी एआई टूल्स है, जैसे ChatGPT, ग्रॉक हो गया। आप इन एआई टूल्स का यूज करके काफी कम समय में अच्छे से अच्छे आइडिया को फाइंड कर सकते हैं और उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा मेथड आता है किसी भी आइडिया को फाइंड करने का, जो कि मेरा फेवरेट भी है, वो है आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे जाओ और जाके देखो जिस प्रोडक्ट या जिस भी सर्विस को 1 स्टार, 2 स्टार या 3 स्टार रेटिंग मिला है, उस रिव्यू को आप स्टडी करो। कस्टमर कौन ऐसा प्रॉब्लम या कौन ऐसा एक्सपेक्टेशन वो लेके आया है जो कि उसको डिलीवर नहीं हो पा रहा है, उसे आप अच्छे से एनालाइज करो और देखो कि क्या आप उस प्रॉब्लम को अपने प्रोडक्ट या सर्विस से सॉल्व कर सकते हो या नहीं। जब आप किसी आइडिया को फाइंड कर लेते हैं, चाहे वो सर्विस से रिलेटेड हो या प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसको वैलिडेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वैलिडेट करने से हमें ये पता चलता है कि क्या उस प्रोडक्ट या सर्विस के मार्केट के अंदर डिमांड है या नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। आइडिया को वैलिडेट करने के 5 ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे कि आप किसी भी आइडिया को इजीली वैलिडेट कर सकते हैं। आइडिया को वैलिडेट करने का फर्स्ट स्टेप आता है आपका अर्जेंसी। जिस भी मार्केट या सेगमेंट के अंदर आप डील करते हैं, आप जाकर देखें कि क्या वहां आपके सॉल्यूशन के अर्जेंसी है या नहीं। वो सॉल्यूशन प्रोडक्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, वो सॉल्यूशन सर्विस के फॉर्म में भी हो सकता है। क्या वहाँ पे कस्टमर्स अपने जो प्रॉब्लम है उसका केयर कर रहे हैं या नहीं। आइडिया को वैलिडेट करने का जो सेकंड मेथड आता है वो है प्राइसिंग पोटेंशियल। आप जिस भी सेगमेंट या मार्केट के अंदर डील करना चाहते हैं, इससे एक आपको ओवरव्यू मिल जाता है कि आप अपने सॉल्यूशन का मैक्सिमम अमाउंट आप कितना चार्ज कर सकते हैं कस्टमर से उस सॉल्यूशन के। और जब आप MVP बनाएंगे तो उस टाइम आपको प्राइसिंग सेट करने में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। उसके बाद जो तीसरा मेथड आता है आपका, वो है मार्केट साइज। आप जिस भी मार्केट के अंदर एंटर करना चाहते हैं, इससे आपको ये पता चलता है कि उसका मार्केट कितना बड़ा है, कितना बड़ा मार्केट साइज है, कि जब भी आप इस सॉल्यूशन को लेकर मार्केट के अंदर आएंगे तो कितना मैक्सिमम ऑफ ऑडियंस आपका इस सॉल्यूशन को परचेज करेगा आपसे। उसके बाद जो फोर्थ मेथड आता है वो है अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने से लेकर कस्टमर तक सेल करने में जो भी आपका अमाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर या मशीनरी के अंदर ब्लॉक होता है, इसी को हम बोलते हैं अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर आपका आइडिया वो सर्विस फील्ड से रिलेटेड है, आपको ऑफिस रेंट करना पड़ेगा, आपको ऑफिस के अंदर पैसा ब्लॉक करना पड़ेगा, आपको मशीनरी जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर्स, इन सब के अंदर आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेगा। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो आपको भी उस प्रोडक्ट को बनाने वाले मशीन या इंफ्रास्ट्रक्चर या फैक्ट्री के अंदर आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़े। उसके बाद जो आइडिया वैलिडेशन का लास्ट और 5वां मेथड आता है वो है एवरग्रीन पोटेंशियल। देखो, आप चाहे सर्विस को डिलीवर कर रहे हो या प्रोडक्ट को, आपको कितना एफर्ट लग रहा है उस प्रोडक्ट या सर्विस को कंटिन्यू डिलीवर करने के लिए, कितना आपको एफर्ट लग रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या आपको वहां पे उतना ROI मिल पा रहा है
जितना कि आप उसके अंदर एफर्ट लगा रहे हो। जब आप किसी आइडिया को अच्छे से वैलिडेट कर देते हो और इन पांचों मेथड्स में ग्रीन टिक लग जाता है, आपका फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आइडिया का MVP बनाना। MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। किसी भी फंक्शनल प्रोडक्ट या सर्विस का एक छोटा सा रूप होता है जिसको कोर फीचर के साथ काफी कम समय में बिल्ड किया जाता है। छोटे से मार्केट के अंदर इसको लॉन्च करके जल्दी से जल्दी कस्टमर से फीडबैक लिया जाए और इसके अंदर को आइटरेट किया जाए, इसको इम्प्रूव किया जाए। जब आपका MVP कंप्लीट हो जाता है तो उसे एक छोटे से मार्केट के अंदर लॉन्च करना है, कुछ ऑडियंस को उसे सेल करना है। सेल करने के बाद उससे फीडबैक लेना है। जो भी कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है, जो भी कस्टमर का आर्ग्यूमेंट है, उसे आपको उस MVP को आइटरेट करना है और फिर से कस्टमर को सेल करना है और फिर से वहां से फीडबैक आपको लेना है। इसी तरह आपका ये आइटरेशन साइकिल चलता रहेगा। MVP इम्प्रूव होता चला जाए और कुछ आइटरेशन साइकिल के बाद आप PMF को अचीव कर लेंगे, यानी कि प्रोडक्ट मार्केट फिट। हर एक फाउंडर्स का एक सपना होता है कि जितना जल्दी से जल्दी PMF को अचीव किया जाए। हर एक CEO या CTO का सपना होता है कि जितना जल्दी PMF को अचीव करेंगे ताकि उसको जल्दी से जल्दी हम स्केल कर पाए। को याद रखना है कि MVP को बिल्ड करने में आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, आपको उसको कोर फीचर के साथ बनाना है, तो जितना जल्दी हो सके उसको मार्केट के अंदर लॉन्च करना है। इस वीडियो के अंदर हमने इन 5 प्रोसेस के अंदर किसी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स को, सक्सेसफुल बिजनेस को डिवाइड किया। सबसे पहले आइडिया को फाइंड करना, उसके बाद उसको वैलिडेट करना, उसके बाद उसका MVP बनाना, MVP बना करके उससे आइटरेट करके प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव करना और लास्ट में उसको स्केल करना। तो कोई एक फंडामेंटल है, ऐसा नहीं और कुछ इसके अलावा होता ही नहीं है। ये हमने वो एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया, एक फंडामेंटल बताया है जिसपे कि हर एक स्टार्टअप से बिल्ड किया जाता है, एक बिजनेस, एक प्रोडक्ट या सर्विस को बिल्ड किया जाता है। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। जय हिंद, जय भारत।